हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए करियर रीडिंग, जो कि कलेक्टिव टाइमलेस होगी बट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। आप जिस भी टाइम पे जब भी रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके करियर में क्या होने वाला है वो इस रीडिंग में बताया जाएगा। नॉर्मल टैरो डेक यूज होगा इसमें, करियर स्पेसिफिक जो डेक है वो यूज करूंगी मैं। एंड में एंजल डेक यूज होगा जो कि मैं पहले यूज करती थी। आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। और सबसे एंड में होगा वन क्वेश्चन रीडिंग, जहां पे आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचेंगे और यहाँ पे कार्ड ड्रॉ करके मैं उसका आंसर निकालूंगी, या तो यस में या नो में। रेस्टलेस होके नहीं, काम होके देखिएगा और काम होके ही क्वेश्चन भी सोचिएगा। क्वेश्चन सिर्फ करियर से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोफेशन, बिजनेस, काम, आपका जो वर्क है उससे रिलेटेड होना चाहिए, और रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं सोचिएगा। नेक्स्ट 15 डेज के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है एंड तक देखने के बाद, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 15 डेज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आप जिस भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज के लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, बहुत हिम्मत रखी हुई थी आपने, बहुत पेशेंस रखी हुई थी आपने, बहुत एक अंदर से स्ट्रेंथ होता है ना कई बारी के, किसी चीज के लिए हम काम कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप काफी हिम्मत बंधा के रखे हुए थे कि हाँ, इस चीज में काम करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कभी ना कभी रिटर्न मिलेगा। और मे बी या तो आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का कॉल का वेट कर रहे थे, कहीं पे आपने अप्लाई करा था, बट यहाँ पे हिम्मत जो बंधा के रखी थी आपने, और जिस चीज को आप विश कर रहे थे, जो आपने मे बी कुछ चूज करा था या चूज करना पड़ सकता है नेक्स्ट 15 डेज में, वहां उस तरफ ना आप अच्छी चीज की तरफ जा रहे हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, विशफुल थिंकिंग पूरी हो रही है। चॉइसेस आ सकती हैं बट अगेन वो चॉइसेस दोनों ही अच्छी ही होंगी। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, मे बी आप काफी टाइम से किसी चीज को लेकर, हो सकता है कई लोग विशफुल थिंकिंग कर रहे हो, कई लोग होप कर रहे हो, और कई लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो। अब बहुत स्लाइट डिफरेंस है। अगर आप मेहनत कर रहे थे और आप किसी चीज की इच्छा कर रहे थे तो वो आपको मिल रही है, बट अगर आप सिर्फ सपने देख रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, तो फिर आपके सामने एक इल्यूजन बंधाया जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे थे तो आपके सामने एक इल्यूजन वाली चॉइस या ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि आपको वो चीज मिल रही है बट वो आपको नहीं मिलेगी बिकॉज आप मेहनत नहीं कर रहे थे। तो वो आपको अच्छे से पता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे थे या नहीं डाल रहे थे। बट नेक्स्ट 15 डेज में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, या तो अपॉर्चुनिटीज एक्चुअल आएंगी सामने, या फिर आप इस इल्यूजन में रहोगे कि हाँ मेरे सामने कुछ नई चीज आ रही है। अब कंपटीशन बहुत होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। जस्ट बिकॉज कि आपने किसी चीज की विश करी थी या होप करी थी, दैट डज नॉट मीन कि किसी और ने उस सेम चीज की होप नहीं करी थी या उस चीज को मांगा नहीं था या इच्छा नहीं रखी थी। तो वही सेम चीज के लिए आपको compete करना पड़ सकता है, काफी राइवल हो सकते हैं, काफी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप और कोई और सेम चीज के लिए एम कर रहे हो, सेम चीज के लिए। मे बी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी के संग बहस दिख रही है मुझे 15 डेज में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी के साथ बहस हो रही है जहां पे आप मे बी दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं या दूसरा आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री नहीं कर रहा है। मुझे थोड़ी सी ना टेंशन दिख रही है। टेंशन प्रोजेक्ट को लेकर भी हो सकती है या टीम मेंबर्स को लेकर भी हो सकती है। मे बी आपने किसी को कोई कुछ बताया हो कि हाँ मैं इस चीज के लिए एम कर रहा हूं, या मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है, या मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूं,
दूसरे इंसान के दिमाग में पहले नहीं आया होगा वो चीज, बट आपके बताने के बाद उसने भी वहां पे अप्लाई करा होगा। तो मे बी ये एक डिसएग्रीमेंट का पॉइंट बन जाए कि तुम्हें पहले नहीं पता था, एंड मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करा, एंड नाउ यू आर कंपीटिंग विद मी ओनली, एंड मे बी दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड ऑल्सो। बट नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पे काफी सडन चेंज आता दिख रहा है मुझे। जो भी ये अपॉर्चुनिटी आएगी, या ये जो किसी के संग कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, ये जो एक चेंजेस होंगे ना, ये बहुत सडनली होंगे, बहुत सडनली चीजें चेंज होंगी, थोड़ा सा क्योस मचेगा नेक्स्ट 15 डेज में। मे बी किसी का असली रूप आपके सामने आए, कोई चीज रिवील हो, आपको लगता था कि ये दोस्त है, या आपको लगता था ये मेंटोर है, गाइड है, या आपको हेल्प करेगा, बट असली चीज रिवील हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में रिगार्डिंग योर करियर। मे बी किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कुछ रिवील हो, आपको लगता हो कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, कल्चर बहुत अच्छा है, बट कोई एक ऐसी चीज आप कहीं पे पढ़ लो, किसी से सुन लो, और आपको लगे कि ये तो मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये तो मैं किसी गलत कंपनी में जा रहा हूँ, या गलत संगति में जा रहा हूँ, या किसी गलत टीम में जा रहा हूँ। सो हो सकता है आप अपने डिसीजंस पे दोबारा सोचो। बट मुझे कोई चीज में ना थोड़ा सा उथल पुथल, थोड़ी सी केओस होता हुआ दिख रहा है, जहां पे आपने कुछ सोचा था बट वो निकलेगा कुछ और। तो आपका तो थोड़ा एक बेस हिल जाएगा, आपको लगेगा व्हाट इज हैपनिंग, मैंने तो यही डायरेक्शन सेट करके रखी थी, मैंने तो यही सोच के रखा था, अब ये खत्म हो गया, तो नाउ व्हाट डू आई डू। ये आपको फीलिंग आ सकती है। मे बी जिस इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे थे उसके साथ कुछ हो, बट अगेन यहां पे हिम्मत रखिएगा, नेक्स्ट 15 डेज में हिम्मत रखिएगा, बिकॉज आप ना, या तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी से, या फिर आप एक पोटेंशियल रखते हो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। सो अगर आप लो हो जाओगे, या आप ग्लूमी हो जाओगे, या अगर आप अपनी हिम्मत छोड़ दोगे, तो मे बी आपकी फैमिली, आपके टीम मेंबर्स, या आपके बाकी लोग, पीपल हु लुक अप टू यू, वो शायद डिमोटिवेटेड हो जाएं। तो आपको यहाँ पे हिम्मत रखनी पड़ेगी नेक्स्ट 15 डेज में, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए यहां पे ना, आई फील एक नया फेज आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, कुछ चेंज है, कोई नई चीज है जो आपने पहले कभी नहीं करी है। मे बी आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, आप किसी नए तरीके से सोच रहे हो अपने करियर में कि मुझे पहले मैं ऐसे काम करता था और वो चीज वर्क नहीं कर रही थी या नहीं कर रही है, ये आप रियलाइज करोगे नेक्स्ट 15 डेज में। एंड मे बी या तो आप किसी को फॉरगिव करो कि दूसरे इंसान ने करियर में आपके साथ बुरा करा, बट लेट इट गो, लेट इट बी, ठीक है। तो आप उसको लेट गो करो, उस चीज को खत्म करो। एक बैलेंस बनाने की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना जरूरी है। जितना आप बैलेंस बनाना, थोड़ा सा एक अनबाइस्ड तरीके से देखना, सोचना, थोड़ा सा फेयर होना, मे बी किसी को चांस देना, अपॉर्चुनिटी देना, अपनी तरफ फेयर होना। मे बी कोई आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो वहां पे फेयर प्रैक्टिसेस आपको रखनी है, दूसरे को नो बोलना है। बट मुझे यहाँ पे ना एक राइट वर्सेस रॉन्ग की फीलिंग आ रही है। अब आप राइट का साथ देते हो या रॉन्ग का साथ देते हो, वो आपको देखना है। नेक्स्ट 15 डेज में ऐसी सिचुएशन आएगी, और हो सकता है आपको ऐसी कोई चीज हो जिससे बहुत एडिक्शन हो आपको, मे बी काम करने से एडिक्शन हो, तभी यहाँ पे बैलेंस के बारे में भी बात करी जा रही है, बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ वर्सेस योर पर्सनल लाइफ। बैलेंस की बात हो, एडिक्शन हो काम से बहुत ज्यादा, यहाँ पे वर्कोहॉलिक हो कोई इंसान, बट मे बी एडिक्शन हो आपको पैसे कमाने की, ज्यादा पैसे कमाने की, बट टेम्पटेशन, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 15 डेज में जहां पे आपको यूनिवर्स टेम्प्ट करेंगे कि आप इस अपॉर्चुनिटी को चूज करो, इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें ज्यादा लीडरशिप है, इसमें ज्यादा फेमस हो गए आप, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उस टेम्पटेशन को आप कंट्रोल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप ये देख पाते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, आप किस चीज में आगे आगे जाना चाहते हो, आप करियर में क्या चूज करना चाहते हो। क्योंकि ऐसी टेम्पटेशन को आप चूज कर भी लो, वो ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, बिकॉज वो आपका टेस्ट हो रहा है, दैट्स नॉट अ रियल अपॉर्चुनिटी, वो आपका टेस्ट हो रहा है। सो थोड़ा ना
यहाँ पे शैडो वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है नेक्स्ट 15 डेज में, जहां पे आपको फिगर आउट करने की जरूरत है व्हाट आई वांट वर्सेस व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू मी। क्या मुझे वो चाहिए, या सिर्फ ज्यादा पैसा देखकर या ज्यादा बड़ा डेजिग्नेशन देखकर मैं उस चीज को चूज करूं, क्या वो सही होगा या गलत। तो एडिक्शन दिख रही है, रिस्ट्रिक्शन दिख रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिख रहा है, किसी चीज को सही अच्छी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को खुद खराब कर देना, सेल्फ सैबोटाज कर देना, या अच्छा खासा करियर चल रहा है उसको खुद खराब करना। तो वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिख रहा है मुझे। किसी और पे डिपेंड बहुत कर रहे हो आप, कोई और आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कोई और आपको गाइड करेगा कि कौन सा सही डिसीजन है, राइट और रॉन्ग क्या है। सो वो कोडिपेंडेंसी जो है ना, वो आपको आपके लिए काफी इश्यूज क्रिएट कर सकती है आपके करियर में। खुद डिसाइड करो, खुद सोचो आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या सही है। प्लीज फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी जो इंट्यूशन है वही आपको नेक्स्ट 15 डेज में गाइड करेगी और बताएगी व्हाट इज राइट वर्सेस व्हाट इज रॉन्ग। और आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको ये जो एक टावर मोमेंट आ रहा है, या ये जो एक सडन चेंज आ रहा है, उससे भी बचाएगी। चाहे आप एमेथिस्ट क्रिस्टल लो, चाहे आप स्विच वर्ड्स लो, आप मे बी और क्लेंजिंग करवा सकते हो, अपने थर्ड आई चक्रा की क्लेंजिंग करवा सकते हो। बट इन चीजों से आप, क्योंकि मुझे आपका इल्यूजन बहुत दिख रहा है, आपको लगेगा कि कुछ ये ऐसा है, अच्छा है, इस चीज को चूज करते हैं, ये बढ़िया होगा, बट वो इल्यूजन होगा। वो आई फील आपकी इंट्यूशन अगर ब्लॉक्ड होगी तो आप उस चीज को देख नहीं पाओगे। और मे बी कोई थर्ड पार्टी है जो आपको इस इल्यूजन में रखे, आपको इन्फ्लुएंस करे, आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाए कि हाँ ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो अगेन उस पर ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट 15 डेज में यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ इल्यूजन। कोई भी चीज जो लग रही होगी वो जरूरी नहीं है कि वैसी ही हो। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस पार्ट जो है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। थर्ड आई चक्र आपका काफी मुझे ब्लॉक दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, और उसकी वजह से आपका विजडम ब्लॉक्ड होगा, उसकी वजह से आप डिसीजंस गलत ले सकते हो अपने करियर में। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज को भी आप हाथ से हो सकता है जा लेने दो, क्योंकि आपको वो सही लगे या गलत लगे, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। ऑल्सो एक चीज है यहाँ पे, पैसा आपके पास आ रहा है, बट उसमें भी पैसा आने में भी एक कैच है, एक थोड़ी सी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको आपके पास जो भी पैसा आ रहा है ना नेक्स्ट 15 डेज में, वो आपकी फैमिली की तरफ निकल जाएगा। मे बी या तो आप फैमिली में कंट्रीब्यूट करोगे, या फैमिली को जरूरत होगी तो आप उनको दे दोगे, लेंड कर दोगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट वो पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, बट टुवर्ड्स फैमिली वो ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। बट लॉन्ग टर्म सक्सेस है। इफ यू आस्क मी अबाउट मनी, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस है, डिपेंडिंग कि आप क्या डिसीजन लेते हो, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हो या नहीं करते हो। अब देखिए सेम चीज, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वही सेम चीज बताई जा रही है। यहाँ पे भी कार्ड्स रेपिटेटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी केयरफुल विद whom यू डील। ठीक है, बिकॉज कोई है जो आपको इन्फ्लुएंस करके गलत डायरेक्शन में भेजेगा, या तो आपका खुद का विजडम या कोई और इंसान, थर्ड पार्टी। बट यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे गलत डिसीजन लेते दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती दिख रही है। आपको लगे कि दूसरा कुछ और बोल रहा है, मे बी दूसरा कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, आप मिसअंडरस्टैंड करो उसको, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। चेंज आता दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। अब चाहे वो नई लोकेशन है, नई कंपनी है, नई टीम है, नया बॉस है, कोई भी चीज हो सकती है, बट उस चेंज को ना रेजिस्ट मत करिएगा। ये नहीं कि कोई नई चीज है, अब ये नई चीज सीखनी पड़ेगी, ओहो
अब ये प्रॉब्लम होगी, अब मुझे इसमें टाइम देना पड़ेगा। रेजिस्ट मत करिएगा उस चेंज को, बिकॉज ये जो चेंज है ये डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होगा स्टार्टिंग में, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चीजें बदलने वाली हैं, बट अगेन मैं बोलूंगी थर्ड आई चक्रा पे अपने वर्क करिए, बिकॉज वो आपका मेन टर्निंग पॉइंट जो होगा ना वो आपके थर्ड आई चक्रा की वजह से ही होगा, आपके विजडम की वजह से, आपके खुद के डिसीजन की वजह से। कोई होगा जो आपको अपनी एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको बेटर काम करने की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, आप भी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, या कोई आप मेंटोर या गाइड चूज करोगे जब आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे आगे जाना है, क्या नहीं करना है। तब आपको नेक्स्ट 15 डेज में कोई एक इंसान है जो आपका मेंटोर गाइड बन के आएगा और आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट उसमें भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बट दिस इज गोइंग टू बी योर लकी टाइम। अगर आप सही डिसीजन ले लोगे, चीजें आपके फेवर में होंगी यहाँ पे। और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपके पास, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जो आप एक विश कर रहे थे जिस चीज की, वो अपॉर्चुनिटी को आपको उसका फायदा उठाने की जरूरत है। यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। बट किस बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसको चूज करना है, कितना उसमें लेट से पैसा डालना है या कितना टाइम डालना है, या कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, वो थोड़ा सा ना आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल नेक्स्ट 15 डेज में मुझे चेंजेस आते दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं, पैसा आता दिख रहा है, बट आप गलत डिसीजन लेते भी दिख रहे हो। अगर आप मेंटोर की सुन लो, या मे बी अपने थर्ड आई चक्रा अगर आप उसको बैलेंस्ड रखते हो, अगर वर्क करते हो, तो सही हो सकता है। अगेन आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मेंटोर आ रहा है, बट मेंटोर पे भी ना हो सकता है वो अच्छा इंसान हो, कोई हो सकता है वो बुरा इंसान हो। आप कैसे जज करोगे? आपका जब तक दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आप जज कैसे करोगे? तो करियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में नेक्स्ट 15 डेज में देयर इज समथिंग मोर देन मीट्स द आई। जो दिख रहा है वो पूरी चीज नहीं है, कुछ और भी छुपा हुआ है। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद whom you trust, स्पेशली विद योर फाइनेंसेस, स्पेशली विद योर करियर रिलेटेड डिसीजंस, बिकॉज कोई है जो कि आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा। आप बेचारे हो, आपको कुछ नहीं पता, उसका फायदा उठाएगा। अब वो मेंटोर भी हो सकता है, वो कोई टीम मेंबर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, या मे बी ऐसा हो कि आप इस इल्यूजन में हो कि ये इंसान आपका मेंटोर है, गाइड है और आपको हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअली में वो आपका फायदा उठा रहा है, आपकी वल्नरेबिलिटी का। वो चीज भी हो सकती है। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में, जहां पे आप चीजों को खुद कर सकते हो, बिकॉज आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पास्ट में करे हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप ना थोड़ा इंडिपेंडेंट बनते दिख रहे हो। मे बी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आपको अकेले काम करना पड़ रहा है। अगर आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या मैं ये काम अकेले कर पाऊंगा, आप कर लोगे। ट्रस्ट मी, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इन योर पास्ट, जहां पे आपने चीजें अकेले करी हैं, खुद से करी हैं, अकेले आपने लीड करा है, या काम पूरा अपने बलबूते पे खत्म करा था। सो यहां पे भी आप अकेले इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सकते हो। फाइनेंशियली मुझे आप काफी अच्छा करते दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती दिख रही है, सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, आप जो एक करियर और फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी है ना, वो मुझे बहुत दिख रही है। और यहाँ पे अगर आप किसी एक चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि किसी एक काम को करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, कोई और भी काम स्टार्ट करिए, मल्टीपल स्ट्रीम्स रखिए, क्योंकि एक से थोड़ा सा स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, बट अगर सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम आप रखोगे तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। उसके साथ साथ देखिए गाइडेंस दी जा रही है कि नेक्स्ट 15 डेज में कोई नई चीज सीखो। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। चाहे आप पढ़ाई दोबारा करो, कोई नया स्किल सीखो, कोई अपने जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको एनहांस करो, एक्सपैंड करो, वर्कशॉप, मे बी कोई सर्टिफिकेशन। बट आप जितना नॉलेज एनहांस करने का सोचोगे या उस तरफ जाओगे, आपकी एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी, आप काम और अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे नया स्किल सीखो, ताकि
उसको एक सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर सको, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा आपके करियर में। एंजल नंबर देखते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है आपके नेक्स्ट 15 डेज के लिए। फाइव 9-0 फोकस ऑन योर टैलेंट्स, गैदर स्ट्रेंथ्स। आपके एंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि जो हिम्मत है वो बढ़ाओ, इकट्ठी करो, स्ट्रेंथ अपनी इकट्ठी करने की जरूरत है। बिकॉज जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आने वाला है आपकी लाइफ में 15 डेज में, या मे बी 16th डे पे भी आ जाए, बट नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप क्या कर सकते हो, रादर दैन कि आपसे क्या नहीं हो रहा है, आप क्या नहीं कर पा रहे हो, उस पर फोकस मत करिए, बट आप क्या कर सकते हो उस पे फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको अभी ऐसे किसी एक टैलेंट पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मे बी बहुत छोटा टैलेंट है, बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, आपको लगेगा, आपको लग रहा है कि वो बहुत छोटा है, बट इस टैलेंट पे ध्यान दो। तभी मैंने आपको बोला था इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। इस पे ध्यान देने की जरूरत है और अपने आप से ना अपने टैलेंट को लेकर बात करो, टॉक टू योरसेल्फ, और जोर से बात करो अपने आप को, एज इफ यू आर टेलिंग समवन एल्स अबाउट योर टैलेंट। बात करिए, ठीक है, एंड डू दिस अंटिल इट फील्स नेचुरल। और ये हिम्मत इकट्ठी करने की जरूरत है, बिकॉज ये जो टैलेंट है ये आपको बहुत फायदा करेगा, काफी फायदा कर सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। बट 590 इज योर एंजल नंबर फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अब देखते हैं, वन क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। आप एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, करियर से रिलेटेड, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन, यस या नो आंसर होगा उसका। और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा, काम एनर्जी के साथ सोचिए, रिलैक्स होके सोचिए, एनर्जी बहुत मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। द आंसर इज यस। अब देखिए यहाँ पे आपने जो भी अपने करियर से रिलेटेड पूछा है वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे चीजें कंप्लीट हो रही हैं, आप अपने टारगेट अकम्प्लिश कर रहे हो, अपने टारगेट्स या गोल्स जो भी सेट करे थे वो आपका पूरी हो रही हैं चीजें, यहाँ पे आप अटेन कर रहे हो, काफी फुलफिलमेंट दिख रही है, सेटिस्फैक्शन दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रही है, चीजें आपके पास आ रही हैं, जो भी आपने मांगा था वो सब टिक मार्क होता जा रहा है उन सब चीजों पे। सो यस, you are getting what you have wished for, or whatever you wanted, or whatever you are thinking about, you are getting that। पूरा कंप्लीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ यस। ये थी आपकी करियर रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे फेज में या किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।